ओडा ने बहुत बड़ा रिवील किया है और साथ से हमें पता चल चुका है कि शैंक्स का फादर कौन है। तो यार वन पीस चैप्टर 1086 रिलीज हो चुका है और अगेन ओडा अपने पीक चैप्टर रिलीज किए जा रहे हैं एवरी वीक बाय वीक। और इस कैरेक्टर के री इंट्रोडक्शन से हमें गॉड वैली इंसिडेंट के बारे में एक बड़ी बात पता चलती है। और उसके ऊपर जाऊं उससे पहले मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहता हूं दोस्तों। ओडा 4 वीक्स का ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि उनको एक आई सर्जरी करवानी है जो मैं मेंशन कर दूंगा स्क्रीन के ऊपर। तो अब हमें अगले 4 हफ्ते तक कोई भी वन पीस का चैप्टर नहीं देखने को मिलेगा, या फिर राउंड फिगर कह लो, अब हमें जुलाई के 2nd वीक में जाके नेक्स्ट चैप्टर देखने को मिलेगा। तो होप सो ओडा की सर्जरी सक्सेसफुल जाए और वही अपने वापस पीक चैप्टर से कम बैक करें। शुरुआत करते हैं चैप्टर से। तो चैप्टर में हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है मरीन गोसे का, जहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन के पास अब ब्रेड भी खत्म हो चुके हैं, अब उनके पास सिर्फ केक ही बचे हैं। दैट मीन्स के साबो का जो हमला था वो सक्सेसफुल गया है और कई सारा डैमेज पड़ा है सेलेस्टियल ड्रैगन्स को। और उसी के साथ साथ हमें एक ब्रेकिंग न्यूज जानने को मिलती है कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन का पब्लिकली एग्जीक्यूशन करवाया जा रहा है और वो सेलेस्टियल ड्रैगन और कोई नहीं हमारे डोंकी होते मिसगार्ड होते हैं। और इस एग्जीक्यूशन को किया है फॉर्मर किंग ऑफ द गॉड वैली, द लीडर ऑफ द होली नाइट्स, द गारलैंड फिगरलैंड। जी हाँ, शैंक्स के बाप। तो अब तुम पूछोगे कि ये कैसे शैंक्स का बाप हुआ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उम्मीद होगी तुम लोगों ने वन पीस फिल्म रेड देखी होगी क्योंकि मैं उसी में से बात करने वाला हूँ। तो वन पीस फिल्म रेड में हमें दिखाया गया था कि उटा शैंक्स की डॉटर है। तो जब 5 एल्डर्स उटा के बारे में बात कर रहे होते हैं तब वो उनका पूरा नाम लेते हैं, तब वो लोग बोलते हैं उटा फिगरलैंड, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शैंक्स की डॉटर उटा है तो उसका लास्ट नेम भी शैंक्स का ही लगेगा। तो शैंक्स के लास्ट नेम फिगरलैंड है तो उटा का भी फिगरलैंड लगेगा, पर उनको ये नहीं पता था कि उटा अडॉप्टेड है शैंक्स की। तो ऐसे ही बाय मिस्टेक या फिर ओडा के पर्पस से हमें शैंक्स की सरनेम के बारे में पता चल गया था। अब तुम कहोगे कि मूवी नॉन कैनन थी तो इसको हम कैसे सच मान ले। कि देखो, मूवी नॉन कैनन होने के बावजूद भी कुछ इवेंट्स कैनन रहे हैं, जैसे कि हमें फिल्म जेड में जो आओकी जी का लुक दिखाया गया था कि उसके पास एक पैर नहीं है, वो कंफर्म हो गया था। हमें रिसेंटली चैप्टर्स में बताया गया था कि आओकी जी ने अपना पैर खो दिया था अका इनु की फाइट करने में। तो एक हिसाब से ये कंफर्मेशन हुआ, तो अब ऐसा मान सकते हैं कि शैंक्स की सरनेम फिगरलैंड है। ऐसी ही एक और चीज हमें फिल्म रेड में पता चली थी, जहाँ पे जब शैंक्स को उटा बॉक्स में से मिली थी तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया था जहाँ पे रॉजर को भी शैंक्स एक बॉक्स में मिला था। अब इसी चीज से पर ओडा ने कुछ फैंस ने सवाल किया था, तब ओडा ने कंफर्मेशन दिया कि रॉजर को शैंक्स एक बॉक्स में मिला था। और उसी के साथ साथ गॉड वैली के किंग गार्लिंग थे फॉर्मर, तो उसी आइसलैंड पर रॉक्स वर्सेस गार्प एंड रॉजर हुआ था और उसी के बाद से रॉजर को शैंक्स मिला था। तो ये सारी चीजें कनेक्ट कर रही है कि शैंक्स का बाप गार्लिंग है, नहीं तो ऐसे कैसे ही शैंक्स एक मरीन फोर्ड में पहुंच के आराम से कह सकता है कि स्टॉप द वॉर और वॉर रुक जाती है, या फिर वो इतनी आसानी से 5 एल्डर्स को मिल सकता है। कुछ तो होगा। और इस चीज के ऊपर मैंने बनाई है एक थियरी, और जहां तक हमें पता है कि गॉड वैली आइसलैंड पे हुआ था रॉक्स वर्सेस गार्प एंड रॉजर। तो और उस आइसलैंड के राजा भी हमें पता है गार्लिन है, जिनका बेटा है शैंक्स। और जब गार्लिंग को पता चलता है कि गार्प आया है रॉक्स को पकड़ने के लिए इस आइसलैंड पे, तो गार्लिंग चला जाता है लड़ने के लिए, शैंक्स को दे देता है ट्रस्टेबल पर्सन को। अब कोई सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से शैंक्स पहुंच जाता है ट्रेजर रूम के एक बॉक्स में, जो इसके बारे में गार्लिंग को बिल्कुल पता नहीं होता है। दूसरी तरफ फाइट में एक टर्निंग ट्विस्ट आता है, रॉजर ज्वाइन कर लेता है गार्प की साइड में और फाइट स्किल्स बहुत बियॉन्ड चार्ट चले जाते हैं। तो उन सारे पीपल को बचाने के लिए नेवी आगे आती है और सारे पीपल को इवैक्यूएट करवा लेती है, जिसमें हमारे किंग गार्लिंग भी चले जाते हैं और यहाँ से अलग होते हैं शैंक्स और गार्लिन। दूसरी तरफ गॉड वैली आइसलैंड पे फाइट खत्म होती है और ट्रेजर बॉक्स में से रॉजर को मिलता है शैंक्स। दूसरी तरफ गार्लिन को मौका मिलता है 5 एल्डर्स के अंडर काम करने का एक न्यू टीम होली नाइट्स में, जिसको वो स्वीकार लेता है और वो एक होली नाइट्स का मेंबर बन जाता है। और उसी के कुछ टाइम के बाद रॉजर का एग्जीक्यूशन होता है और ये चीज़ शैंक्स को दिल में लगती है और वो अपना सोलो एडवेंचर शुरू करता है, जहाँ पे वो धीरे धीरे योंको बन जाता है। तब जाके उसकी मुलाकात होती है गार्लिन से और फाइनली फादर सन का रियूनियन होता है।
और तब हमें पता चलता है कि शैंक्स इतना पावरफुल क्यों है। इन टर्म्स ऑफ पावर में उसके पास उसकी बैटल एक्सपीरियंस है और इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स में उसका फादर उसके साथ है। खैर ये तो मेरी चीज ये रही। अब ये चीज पॉसिबल है या नहीं वो तो ओडा ही कर सकते हैं, बट ओडा ने एक और कमाल की चीज की और वो उन्होंने 5 एल्डर्स के सबके नाम रिवील कर दिए, जिसके बारे में बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो वो अगला वीडियो तुमसे मिस ना हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।